राम राम जी सारा ने। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे और सब अच्छे ही रहने चाहिए। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और सबको गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है। देखो लाइट भी अभी बंद नहीं हुई है और अभी चांदना भी नहीं हुआ था। तो हमारी टूंटी आई हुई थी तो भैंस की दूध दाद निकाल के तो बाहर बांधने लग रही थी। तो पानी आ रहा था, चलो मखा यहाँ इसने पानी पूनी पी लिया था और मखा वहाँ नहाएंगे तो सारा फर्श गीला होगा, काफ़ी गीला हो जाएगा। तो यहीं नहा देती हूँ और यहीं नहाने के बाद है ना फिर जो मक्खी 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 लड़ हैं तो उनका साबुन लगा दिया मैंने। मक्खी नहीं लड़ेंगे क्योंकि फिर दूध निकालते वक्त ना पुच्छड़ को मारती रहती है। तो इससे इतना फ़र्क होता है कि फिर पुच्छड़ नहीं मारती और मक्खी भी नहीं लड़ती, दो काम सीध हो जाते हैं। इस भैंस के भी मक्खी नहीं लड़ेंगी और दूध निकालने में भी आसानी होगी। तो ये पूछ पाछ ना हिलाएगी ज़्यादा। तो फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के तो फिर वो सारा फैल जाए। साबुन मक्खियों का साबुन है तो यहाँ मैं साबुन लगा रही हूँ। भाई जैसे अपनी केयर करें वैसे ही अपने जीव जंतु जितने भी हैं उनकी भी केयर करनी चाहिए। कोई अपने घर में कुत्ता पाल रखा है, कोई बकरी पाल रखी है, कोई घोड़ा रखता है, कोई घोड़ी रखती है और कोई भी भैंस रखते हैं, कोई गाय रखते हैं। सभी की अपने जिस तरह हम अपने शरीर की केयर रखते हैं उसी तरह अपने घर में है जो भी जानवर उसकी भी हमें केयर करनी चाहिए। तो हम भी ऐसे ही केयर करते हैं। तो क्योंकि फिर सुबह मॉर्निंग में ही लाइट भाग करके शाम को ही आती है। फिर इतनी गर्मी सी भी नहीं हुई है अब वही फिर शाम को भी नहला दें। तो गर्मियों में तो शाम को भी नहलानी पड़ेगी, सुबह भी नहलानी पड़ेगी, दोपहर को भी नहलानी पड़ेगी। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है। तो अब इसका कटरा मैंने पहले से बांध दिया था तो फिर भैंस भी उसको भी बांध दिया मैंने। फिर यहाँ फिर मैं अपना पहले मखा में अपना ये डाल देती हूँ बखर दर देती हूँ क्योंकि इतना फिर शाम ना मिलाने का टाइम होगा तो ठंडा भी हो जाएगा। तो दो टाइम रखते हैं, शाम को अलग रखते हैं सुबह वाला और शाम का अलग रखते हैं। ये भी सुबह का टाइम है, मैं सुबह रख रही हूँ। मगर ये फोड़ के करसी पहले ये रख देती हूँ क्योंकि धुआं धावां सब उड़ जाएगा और ठंडा भी पड़ जाएगा। तो यहाँ फिर मैं करसी में मतलब आग जलाऊंगी। यहाँ रख देती हूँ मैं, जो पोलोथीन गंदे पोलोथीन होते हैं ना यहाँ रख देती हूँ क्योंकि इनसे ना जल्दी आग बढ़ जावा है। तो यहाँ फिर माचिस के साथ मैं सीख के साथ है ना आग बाल दूँगी। तो फिर मैंने सोचा भी नहाने से पहले ही मैं ब्लॉग बना देती हूँ। रात की ड्रेस पहनी हुई थी, एक आधी बार हो जाता है ना, कभी कभी बार ही बनाती हूँ मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में एक आधी बार। भाई ये सोचते हैं भाई चलो लोग बना ही देते हैं। और सुबह सुबह ना बोलने का मूड बिल्कुल भी नहीं होता। सुबह तो मेरा बहुत लेट जाकर बोलने का मूड बनता है। तो मैंने यहाँ अपना हरा भी सलगा दिया और भैंस को भी नहला दिया। फिर यहाँ अपने गोबर गाबर की ये सफाई कर रही हूँ यहाँ पर। ये तो मैं घेर घार को झाड़ू लगा देती हूँ कल, क्योंकि कल है ना सारा पानी मार दिया था। डेली गिला ना करया करा क्यों, फिर डेली इतना गंदा होता नहीं, क्यों डेली गिला करा। जब है ना कई दिन हो जाए ना तो ज़्यादा भद्दा सा लग रहा तो साफ़ कर दिया करे तो फर्श भी बिल्कुल साफ़ रहता है भैंस का। क्योंकि एक ही भैंस है तो इतना गंदा नहीं होता। एक साइड में गोबर करती है तो वहाँ से डाल देते, वो कटती पिटती नहीं है क्योंकि फिर गद्दा भी है ना तो वो काट पिटती नहीं है। तो फिर मैं झाड़ू बाहर को निकाल के फिर अंदर गोबर गाबर ऐसा मर दूँ और फिर मखा मैं तो अपने आप बना लूँगी। सब ये कहते रहते हैं कि भाई हम नहीं बनाते हम नहीं बनाते, मुझे मखा किसी की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो अपने आप बना लूँगी क्योंकि दुनिया का काम भी है। अभी ये भी कहती सिर्फ में बनाती है बोलने दो, जो मतलब बनाते हैं तो वो कहते ही रहते हैं। तो मैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई 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 कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की ज़िंदगी में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। भी सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सुबह मेरा ये रूटीन है मॉर्निंग में, क्योंकि ये काम करके फिर मैं अपना स्नान करती हूँ, नहाती धोती हूँ। नहाने धोने के बाद अपने कपड़े बदलती हूँ। मैंने ये क्या शुरुआत थी, मैंने रात को पजामा पहनती पर पजामा नहीं पहना। तो फिर मैं कहा चलो यही चल जाएगी क्योंकि फिर रात को पानी भी नहीं आया था। क्योंकि पानी आता तो फिर रात को मैं ये कपड़े मतलब धो देती हूँ। फिर नहाई भी नहीं, फिर मैं रात को तो सुबह ही नहाई थी एक बार, नहीं तो रात को भी नहा करके ही सोते हैं। तो फिर मैं कहा चलो ये चल जाएंगे। फिर इतनी गर्मी भी नहीं हुई है अभी, दो टाइम नहाए। गर्मी हो तो ज़्यादा फिर अपने आप पे ना यूँ नहा बगैर नहाए सोया नहीं जाओ रात ना, तो नहा करके ही सोते हैं।
तो भी यहाँ मैं अपना गोबर गाबर साफ़ कर रही हूँ, मैं ये सारा साफ़ कर देती हूँ ठाण। और न्यार फूस भी मैंने खोर खार अच्छे से सांभर दी, क्योंकि इतना बाड़ा हुआ पंखा चला रखा था, बाड़ा हुआ काम लग जाएगा इसका। तो फिर बार सुबह ही न्यार कर देती हूँ मैं, बार बार ये नहीं होता अभी बार बार तूड़ी में फिर मैं दसूँ पड़ा लगा। तो इन्हीं कपड़ों में मैं तूड़ी ताड़ी डाल के बरसम बरसम मिला के रेडी कर देती हूँ न्यार को। तो और फिर खोर भी सामरनी ज़रूरी है, वह डेली खोर सामरते हैं। जो भी बचा कुचा न्यार है वो तो बाहर घेर देती हूँ, फिर इसका थोड़ी सी पंखा चला देती हूँ तो वह लग जाती है खोर का। तो जमाई आने लगी, नींद आने लगी, तो फिर वो मैंने वो तो वहाँ का तो काम हो गया कंप्लीट। फिर मैंने वो गोबर गाबर भी डाल दिया, अपना गोबर डाल दिया, खोरसा मर दी थी। फिर मैं अपने उपले बनाऊंगी। तो भी यहाँ फिर मैं उपले बनाने लगी हूँ और बिल्कुल अपनी मायूसी होकर मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं इसलिए ऐसे ही जल्दी करती हूँ, ना तो किसी से बोलती हूँ, अपना चुपचाप अपना काम करती रहती हूँ। शरीर में आती है मेरा फुर्ती, फिर नहाने धोने के बाद फिर मैं चुप नहीं रहती। तो इतना तो मैं चुप ही होकर काम करती हूँ सारा अपना। तो यहाँ फिर मैं थोड़ा सा गोबर था वो मैं खपा देती हूँ, क्योंकि है ना शाम को धूप भी होने लगी और मच्छर से हो जाते हैं, धूप भी होने लगी और मच्छर हो जा है फिर। तो फिर मैं सुबह ही बनाने लगी, पहले मैं शाम को बनाया करती, मैं सुबह ही बना लेती हूँ मखा। फिर तो धूप भी हो जा है और फिर कड़ा कड़ा गोबर भी हो जा है, तो फिर बना लेती हूँ मैं। तो फिर यहाँ फिर मेरा गोबर भी पच चुका है सारा। और फिर मुझे चिंता हो जाती है, यही टेंशन हो जाती है आज किस चीज़ का व्लॉग बनाए, किस चीज़ का व्लॉग बनाए। फिर मैंने यही सोचा क्यों ना फिर सुबह सुबह का मॉर्निंग में ही बना दूंगी, आवाज़ फिर बाद में दे दूंगी। तो चलो मैंने अच्छा कर दिया। तो ये आखिरी काम था मेरा इसका गोबर गाबर का, क्योंकि सारा काम निपटा के ही मैं गोबर पाती हूँ। गोबर पाथने के बाद फिर मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद मैं कपड़े चेंज करती हूँ, कपड़े चेंज करने के बाद मैं माता को नहलाती हूँ, सीलिंग पर पानी सींचती हूँ। तो ये मेरा सुबह का रूटीन होता है। तो यहाँ फिर मैं अपने हाथ उथ धोने लगी, तो मैं ये इस क्यारी में देख रही थी भाई मैं इतनी ये क्यारी भी संगवाऊँगी बड़कन है इसके अंदर। तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो, ऐसे ही लाइक करते रहा करो मेरी वीडियो को, यूँ ही साथ देते रहा करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अगले व्लॉग में फिर मिले।